फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर मुगल शासक के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं उस पे हम लोगों ने बहादुर शाह प्रथम के बारे में डिस्कस किया हुआ था। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। हम लोग आधुनिक भारत इतिहास के जो एक पोर्शन है उत्तर मुगल शासक, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा हुआ था कि बहुत सारे इतिहासकारों ने आधुनिक भारत को 1707 के बाद मानना शुरू कर दिया था कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसके बाद का जो पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको मॉडर्न हिस्ट्री दैट मीन्स आधुनिक भारत के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन एक यदुनाथ सरकार, एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा नहीं, 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध के बाद के समय को आधुनिक भारत का नाम दिया। ठीक, उसके बाद जो समय काल चलता है उसको मॉडर्न हिस्ट्री का नाम दिया, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का नाम दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, 1707 में जैसे औरंगजेब एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद का जो काल होता है, उसके बाद जितने भी मुगल शासक होते हैं उनको उत्तर मुगल शासक कहते हैं। तो उत्तर मुगल शासक के पहले पड़ाव में हम लोगों ने देखा बहादुर शाह प्रथम। उत्तर मुगल शासक में हम लोगों ने क्या देखा कि जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब के 5 पुत्र होते हैं और 5 पुत्रों में से कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मुअज्जम होता है, जिसको हम लोग शाह आलम बोलते हैं। शाह आलम उसका निक नाम था, लेकिन जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठा तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठा। तो मुअज्जम होता है, मोहम्मद आजम होता है, मोहम्मद अकबर होता है, मोहम्मद सुल्तान होता है और लास्ट में जो सबसे छोटा जो 5वां पुत्र होता है वो कामबख्श होता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि जो मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान जो होते हैं वो पिता के साथ ही संघर्ष करते हुए मारे जाते हैं। 17 दोनों ही पुत्र, जो मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, ये दोनों जो पुत्र होते हैं, इनकी मृत्यु औरंगजेब के पहले ही हो जाती है। तो मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ। मोहम्मद अकबर क्या करता है, मोहम्मद अकबर जस्ट 1 साल पहले 1707 में औरंगजेब खत्म होता है, उसके बाद औरंगजेब खत्म होता है, उससे 1 साल पहले ही 1707 में मोहम्मद अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद अकबर की, लेकिन मोहम्मद सुल्तान जो होता है उसकी कई वर्ष पहले, औरंगजेब के मृत्यु के पहले ही 1676 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे कितने पुत्र उसके बचते हैं? एक तो कामबख्श बचता है और एक मोहम्मद आजम बचता है। मोहम्मद आजम को जो मुअज्जम होता है, मुअज्जम जाजो मतलब आगरा के पास एक, यानी आगरा के ही क्षेत्र में एक जगह है जाजो। जाजो में मोहम्मद आजम को मुअज्जम हरा देता है। कब हरा देता है? 1707 में हरा देता है और उसके बाद ही 1707 के बाद ही, यानी तुरंत ही जैसे हराता है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो मुगल शासक बन जाता है, शासन करता रहता है। और उसके बाद 1707 से लेकर के 1712 तक बहादुर शाह प्रथम क्या रहता है? शासक रहता है। और उसी दरमियान, शासन काल के दरमियान ही हैदराबाद के निकट, ठीक, हैदराबाद के निकट कामबख्श को भी हरा देता है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था, एक इतिहासकार सिडनी ओवन थे, नोट कर लीजिएगा, सिडनी ओवन। सिडनी ओवन ने एक बात बोली थी बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम के बारे में उन्होंने ये बोला हुआ था, ठीक, क्या बोला हुआ था? बहादुर शाह प्रथम के बारे में उन्होंने ये बोला हुआ था कि एक ऐसा राजा, यानी कि ऐसा मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से छोटे मोटे स्टेटमेंट होते रहते हैं। और उसमें एक बात और यहाँ पे ट्विस्ट आती है कि ये जो बहादुर शाह प्रथम था, इसके मराठा जो राजा थे गुरु गोविंद सिंह के साथ इसके अच्छे संबंध थे। उसके बावजूद भी 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जहांदार शाह, ठीक, जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जहांदार, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो होता है उसके कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र होते हैं। इसको हम लोगों ने लास्ट यानी कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र होते हैं। एक जहांदार शाह होता है, एक जहां शाह होता है, एक रफी उस्मान होता है और एक अजीम उस्मान होता है। ठीक, होता क्या है कि
जो जहांदार शाह होता है, जहांदार शाह अपने ही तीनों भाइयों क्या कर देता है, मरवा देता है। ठीक, किससे मरवाता है? एक होता है जुल्फिकार खां। ठीक, जुल्फिकार खां। थोड़ा सा हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे 2 मुगल शासकों के बारे में हम लोग आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उनके फैक्ट को देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उनकी स्टोरी कैसी थी, वो खत्म कैसे हुई, एक्सपायर कैसे हुई, उनको शासक बनाने में किन लोगों का ज्यादा रोल था, किसकी बहुत ज्यादा भूमिका थी। जैसे कि जो जहांदार शाह कैसे बना, और उसके बाद जो आता है फर्रुखसियर की कहानी आप लोग जो है जानते हैं, हम लोगों ने बात किया हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे जहांदार शाह। ठीक, जहांदार शाह। इसका जो शासन काल होता है जहांदार शाह का, कब से कब तक होता है? 1712 से 1713 तक होता है। एक छोटा शासन काल होता है। ठीक, एक बहुत ही 1 साल का शासन काल होता है, इसका कार्यकाल होता है। जहांदार शाह, जो जहांदार शाह होता है, सबसे बड़ा पुत्र होता है किसका? बहादुर शाह प्रथम का। ये करता क्या है, इसलिए अपने भाइयों को मरवा देता है। और ये किसकी सहायता से बनता है? जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां। ठीक, जुल्फिकार खां की मदद से ये क्या है, ये बनता है बहादुर शाह प्रथम के तुरंत बाद। ठीक, इसको एक उपनाम दिया गया था। इसको जहांदार शाह को कौन सा नाम दिया गया था? लंपट मूर्ख के नाम से भी इसको जानते थे। इसको इतिहासकार लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते थे। एक तो फैक्ट ये हो गए, लंपट मूर्ख के नाम से जानते थे। एक ये यहाँ पे फैक्ट हो गया कि ये किसकी सहायता से बना हुआ था, तो किसकी? जुल्फिकार खां की सहायता से बना हुआ था। कुछ फैक्ट और हैं। ये जो जहांदार शाह होता है, इसके राजपूतों के साथ, जो राजपूत राजा थे उनके साथ क्या था, इसके अच्छे संबंध होते हैं, जो है ज्यादा अच्छे संबंध होते हैं। तो ये करता क्या है, सबसे पहले आमेर के राजा, सबसे पहले ये क्या करता है, आमेर के राजा, आमेर कहाँ में पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। ठीक, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। आमेर के राजा जयसिंह सेकेंड। ठीक, जयसिंह सेकेंड को क्या देता है? सवाई मानसिंह की उपाधि देता है। सवाई मानसिंह की उपाधि देता है। क्या करता है? आमेर के राजा जयसिंह सेकेंड को सवाई मानसिंह की उपाधि देता। उसके बाद एक और होते मारवाड़ के राजा रणजीत सिंह को, राजा रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि। ठीक, ये कुछ पॉइंट है, इनको महाराजा सिंह ने महाराजा की, रणजीत सिंह को क्या करता है? महाराजा की उपाधि क्या करता है? प्रदान करता है। भैया आज से तुम महाराजा हो गए, इनको क्या बोल दिया कि आप सवाई मानसिंह के नाम से फेमस हो। बस इतने ही इसके में फैक्ट हैं। एक फैक्ट और है, भू राजस्व की जो वसूली होती है, भू राजस्व की वसूली क्या कर दिया इसने? ठेके पर दे दिया था, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया था। तो एक पॉइंट ये है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना ही इसमें फैक्ट है, इतना ही हमको याद करना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फर्रुखसियर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये होता क्या है, तो ये हो गया हम लोगों का जहांदार शाह। हम लोग बात करेंगे फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर, ठीक, फर्रुखसियर। जो फर्रुखसियर का जो शासन काल होता है, ये कब से कब तक होता है?
इसका शासनकाल चलता है फर्रुखसियर का 1713 से 1719 तक। एक मतलब ठीक ठाक 6 साल का 6 साल का इसका शासनकाल होता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जहांदार शाह फर्रुखसियर क्या करता है, जहांदार शाह को सैयद बंधुओं की सहायता से मरवा देता है। करता क्या है ये, यहां पे सबसे पहला पॉइंट आएगा सैयद बंधु। ठीक, तो जो सैयद बंधु थे उसमें दो भाई होते हैं। बंधु का मतलब भाई होते हैं। एक तो अब्दुल्ला खां होता है, नंबर 1 अब्दुल्ला खां। ठीक, अब्दुल्ला खां होता है और दूसरा क्या होता है, हुसैन खां। ठीक, ये दोनों भाई होते हैं। इलाहाबाद के रहने वाले थे। ठीक, ध्यान सुनना। फर्रुखसियर किसका पुत्र होता है, फर्रुखसियर अजीम उस्मान का पुत्र होता है। किसका पुत्र होता है, अजीम उस्मान। ठीक, अजीम उस्मान क्या होता है, एक पुत्र होता है। कौन, फर्रुखसियर। अब भाई जैसे ही वो क्या करता है, जहांदार शाह अपने तीनों भाइयों को मरवा देता है। कौन कौन से, जहां शाह, रफी उस्सान और अजीम उस्सान। ठीक, तो ये फर्रुखसियर किसका पुत्र होता है, ये अजीम उस्सान का पुत्र होता है, जो सबसे छोटा होता है। तो भाई इसके बदले की भावना तो होती ही है। बदले की भावना होती है तो कुछ यार दोस्तों को इकट्ठा करता है, तो इसको मिल जाते हैं सैयद बंधु। कौन मिल जाते हैं, सैयद बंधु। अब जो सैयद बंधु होते हैं, इसकी कहानी बड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा। तो क्या करता है, ये सैयद बंधु की सहायता से जहांदार शाह को मरवा देता है। ठीक, बनवाने के बाद अब ये सैयद बंधु क्या करते हैं, एक अब्दुल्ला खां और एक हुसैन का, दो भाई होते हैं। अजीम उस्मान के पुत्र फर्रुखसियर को क्या करते हैं, गद्दी पर बिठा देते हैं। गद्दी पर बिठाते हैं तो कहने मतलब ये इनका बहुत ही ज्यादा रोल होता है, तो इसलिए इन सैयद बंधुओं को नृप निर्माता भी बोलते हैं। नृप निर्माता, ठीक, क्या बोलते हैं, नृप निर्माता बोलते हैं। यहाँ पे एक और बात आती है, क्योंकि इसका इतना लंबा सेशन होता है, इसके सेशन को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करते हैं कि उनमें हुआ क्या क्या था। ठीक, एक इन पॉइंटों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1713 के बाद थोड़ा सा शासनकाल करते हैं, चलता है, जो भी काम काज है उसको देखते हैं। राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ बैठकें होती हैं, उन्हीं के दौरान कुछ हम लोग पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट है 1716 में। ठीक, एक 1716 होता है, एक 1717 होता है और एक 1719 होता है। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक करके कि 1716 में क्या होता है। 1716 में मराठा यानी कि जो है एक सिख, कौन, सिख बंदा बहादुर, ये कौन होता है, सिख होता है। ठीक, इसकी हत्या कर दी जाती है। बंदा बहादुर की हत्या मुगलों के द्वारा कर दी जाती है। एक ये घटना इसके में होती है। इसके बाद एक होती है 1717 में। जरा एक बार रिकॉल कीजिएगा, 1717 में क्या होता है, जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक 4 मंडली, एक यानी 4 लोगों का, 4 ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि मंडल, क्या है, एक फिर से रिकॉल कीजिएगा। जब हम लोग ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश व्यापार के बारे में पढ़ रहे थे, तो होता क्या, 1717 में जॉन सुरमन एक होता है, एक अंग्रेज होता है, और उसी अंग्रेज के नेतृत्व में, गाइडेंस में या जो है लीडरशिप में, एक 4 अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि मंडल आता है फर्रुखसियर से मिलने के लिए। किससे आता है, फर्रुखसियर से मिलने के लिए आता है। तो उसमें क्या होता है, एक ख्वाजा सेहत होता है जो दुभाषिया होता है अंग्रेजों की तरफ से ही, और एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है हैमिल्टन। ठीक, क्या नाम होता है, हैमिल्टन नाम रहता है। तो उस समय फर्रुखसियर बीमार पड़ा रहता है। क्या पड़ा रहता है, बीमार रहता है। बीमार रहता है तो जो हैमिल्टन डॉक्टर होता है फर्रुखसियर को सही कर देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है।
बहुत खुश होता है तो उसको क्या करता है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में अंग्रेजों को बहुत बड़े क्षेत्र में क्या करता है, व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। उसी व्यापार करने की अनुमति को हुई क्या कहा गया था, कहा गया था मैग्ना कार्टा, जिसको बोलते हैं कि यानी कि मैग्ना कार्टा मतलब है अधिकार पत्र दे दिया था, भैया तुम यहाँ से यहाँ तक चाहे जैसे व्यापार करो अपना कर सकते हो। तो ये 1700 कहानी की थी मैग्ना कार्टा। ठीक, ये मैग्ना कार्टा। अब इसके बाद 1719 में होता क्या है, 1719 में होता क्या है, मुगलों की तरफ से हुसैन अली, ठीक, हुसैन अली एंड प्लस मराठों की तरफ से पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक, मुगलों की तरफ से हुसैन अली, मराठों की तरफ से पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच में एक संधि होती है। क्या होती है, संधि होती है। उस संधि में मराठों को लाभ होता है। क्या होता है, मराठों को लाभ होता है। लाभ होता है। इसी लाभ के कॉन्सेप्ट को, इसी लाभ के विवरण को इतिहासकारों ने क्या कहा, मराठों के लिए जो है मैग्ना कार्टा कहा। मराठों के लिए इसी लाभ को इतिहासकारों ने क्या कहा, मराठों का मैग्ना कार्टा, ठीक, मराठों का मैग्ना कार्टा का। ये हमारा पूरा क्या था, एक समराइजेशन था फर्रुखसियर के शासनकाल का। और इसके बाद होता क्या है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद फर्रुखसियर करता क्या है, फर्रुखसियर के समय में ही, क्योंकि फर्रुखसियर का अधिकार क्षेत्र लंबा था, तो फर्रुखसियर के समय में ही दक्कन के क्षेत्र पर, जो दक्कन का क्षेत्र होता है, दक्कन का क्षेत्र मतलब दक्षिण का जो भाग होता है, दक्षिण भारत जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के 6 प्रांतों की सूबेदारी इसी के समय में ही दक्कन के क्षेत्र, दक्षिण भारत के क्षेत्र के 6 प्रांतों की सूबेदारी निजाम उल मुल्क को दी गई। निजाम उल मुल्क को, ठीक, निजाम उल मुल्क को दी गई, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे हम लोग थोड़ा सा स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इतनी कहानियां हुई। अब लगता क्या है कि उनको ये लगता है, फर्रुखसियर को ये लगता है कि ये जो सैयद बंधु हैं, जो नृप निर्माता हैं, जो सैयद बंधु हैं, ये मेरे लिए खतरा है। या हो सकता है उनके क्रियाकलापों से, सैयद बंधुओं के क्रियाकलापों से नाखुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रबल होते हैं, यूनिटी में होते हैं, उनके जो सहयोगी जो होते हैं उसका सपोर्ट करने वाले होते हैं सैयद बंधुओं का। तो ये सोचता है कि फर्रुखसियर की इनसे मुझे खतरा है, क्योंकि ये मुझे कठपुतली के तरीके से, अभी क्या है, कठपुतली। एक चीज और है, फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा गया है। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मैंने पहले लिखा दिया तो ठीक है, नहीं लिखा है तो भी। घृणित कायर, किसको, फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा गया है। घृणित का मतलब है कि उसने अपने जो है जहांदार, उसने सारे भाइयों को क्या किया, उसने खत्म करवाया। तो जहांदार ने अपने सारे भाइयों को खत्म करवाया, तो इसने भी क्या किया, अपने उसको जहांदार साहब को जो है खत्म करा दिया। इसलिए इसे घृणित कायर के उपनाम से भी बोला जाता है। जैसे ही ये कौन, फर्रुखसियर को भनक लगती है कि सैयद बंधु इसके विरोध में जा रहे हैं, तो इसने क्या किया, प्लान बनाया सैयद बंधुओं को मरवाने का। किसने?
फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं को मरवाने का प्लान बनाया, योजना बनाई, लेकिन ये वो सैयद बंधु इतने होशियार होते हैं कि उससे पहले ही, जैसे प्लान बनाता, योजना बनाता सैयद बंधुओं को मारने की, उससे पहले ही सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं फर्रुखसियर की किसने हत्या की थी? फर्रुखसियर की हत्या की थी सैयद बंधुओं ने। हत्या करने के बाद दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा होता है, उसका जो तहखाना होता है, उसी में इसको दफना दिया जाता है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो सैयद बंधु होते हैं, सैयद बंधु फर्रुखसियर की हत्या करके, इसको मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, फर्रुखसियर की हत्या करके दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे के तहखाने में इसे दफना देते हैं, ठीक। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो ये हो गई 1719 तक की कहानी। अब जब ये खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो सैयद बंधु फिर क्या करते हैं? जो रफी उस्सान होता है, सैयद बंधु क्या करते हैं? जो रफी उस्सान होता है, उसके पुत्रों को रफी उस्सान, सैयद बंधु क्या करते हैं? रफी उस्सान के दो पुत्र होते हैं, दो सन होते हैं। रफी उस्सान के दो पुत्रों को क्या करता है? मुगल शासक बना देते हैं। कौन? सैयद बंधु। लेकिन इनकी जो है प्राकृतिक, नेचुरल जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उसी काल ही, 1719 के समय में ही। फिर क्या करते हैं? सैयद बंधु मोहम्मद शाह, किसको? मोहम्मद शाह को क्या करते हैं? मोहम्मद शाह को बनाते हैं अगला मुगल शासक, और उसका जो है उसका टाइम पीरियड रहता है 1719 से लेकर के 1748। इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कि ये किस तरीके से करता है, और इसके बाद इसका टाइम पीरियड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका लंबा शासन काल चलता है। और यही निजामुल मुल्क की सहायता से क्या करता है? सैयद बंधुओं को मरवाता है मोहम्मद शाह। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लेक्चर को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी नोट डाउन करने वाली चीजें हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करें। जो नए कैंडिडेट हैं, जो नए फ्रेंड्स हैं, वो इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।